ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई और चलिए फिलहाल बाजार में नजर डालिए। आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरी नजर है एक तेजी के ट्रेड पर। सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अगले कुछ दिनों कुछ हफ्तों के लिए मैं आपको बताता हूं मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। तो गॉडफ्रे फिलिप्स है वो स्टॉक जिस पर आज मेरी नजर है। यहां पर करीब 1330 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करने की राय आज दी जा रही है स्टॉक में, और वजह बहुत साफ है। देखिए सिगरेट पान की दुकानें बंद रही लगातार, क्योंकि यहां से ज्यादा खतरा था इस बात का कि वायरस फैल सकता है। लेकिन अब ये दुकानें खुली हैं, एक के बाद एक ज्यादातर शहरों में दुकानें खुल चुकी हैं, और ये इस पूरे सेक्टर के लिए काफी अच्छी खबर है। जो हम ये सोच रहे थे कि इस सेक्टर के ऊपर कोई बड़ा प्रेशर आ सकता है टैक्स वगैरह का, वो भी दिखाई नहीं दिया। तो आप कुल मिलाकर इस स्थिति में है कि प्राइस काफी करेक्ट हुए हैं, लैग कर रहे हैं, निचले स्तरों पे हैं, और कारोबार अब फिर से पटरी पर लौटता हुआ तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। बात बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा भीड़ आपको दुकानें खुलते ही कहां दिखाई दी, तो वो शराब की दुकानों पर दिखाई दी। ये जो नशे वाली चीजें हैं इनमें लोग तुरंत लौट कर आते हैं, और आपकी जो डिमांड है वो 100 नहीं 110% हो जाती है दुकान खुलते ही। यही वजह है कि यहां पर आपको एक साफ कॉन्ट्रेरियन ट्रेड मिल रहा है। निफ्टी को देखकर चिंता मत कीजिए, ये स्टॉक 1481 के 52 वीक हाई से बहुत नीचे है, और मैं तो आज सिर्फ 1330 का टारगेट दे रहा हूं। ये रिवाइज होगा क्योंकि लाइफ हाई इसका 1662 रुपए है, तो काफी नीचे ये ट्रेड करता हुआ इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए खासतौर पे नॉर्दर्न और वेस्टर्न मार्केट्स में इनकी बहुत तगड़ी पकड़ है। फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट, कैवेंडर्स, ये जो इनके ब्रांड्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। और अब ये माउथ फ्रेशनर, पान मसाला, जर्दा, ये जो एक्सटेंशन कर रहे हैं वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको उन्हीं लोगों को बेचना है, उसी सप्लाई चेन पर, उन्हीं दुकानों पर, उन्हीं पब्लिक टच पॉइंट्स जो हम कहते हैं मार्केटिंग की भाषा में, वहां तक आपको माल पहुंचाना है। तो ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कंपनी का कारोबार देखिए साल दर साल जिस तरह से एफिशिएंसी बढ़ी है, देखिए डेट फ्री कंपनी है, 2-2.5% का डिविडेंड यील्ड आती है, इस भाव पे भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही शानदार कैश फ्लो वाली कंपनी है ये, जिस पर आप किसी भी हालत में भरोसा कर सकते हैं। बाजार मुश्किल में भी हो तो आप निचले स्तरों पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहां खरीदारी कर सकते हैं। पिछले 6 साल में इसकी बुक वैल्यू डबल हो गई है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट 3 गुना हो गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब दुगना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर पैमाने पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, और यही वजह है कि के मोदी ग्रुप यहां पर 57% हिस्सा रखते हैं, और फिलिप मॉरिस जो इनका पार्टनर है वो रखता है 25। तो प्रोमोटर 72 पे है, 75 तक की जगह होती है। तो जाहिर है कि मैक्सिमम करीब करीब पहुंचते हुए प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग रखी है, और करीब 15% इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। तो बड़े खिलाड़ियों के हाथ में, बड़े निवेशकों के हाथ में और प्रोमोटर्स के हाथ में मोटे तौर पे ये स्टॉक है। इसलिए मुझे लगता है इस लेवल पर आपको ये एंट्री का मौका दे रहा है, जो आपको गंवाना नहीं चाहिए। बाजार का मूड और बिगड़ता है तो आप और कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे स्टॉक में खरीदारी करें, ये राय मेरी तरफ से होगी। फिलहाल आपके सामने गॉडफ्रे फिलिप्स स्टॉक पे राहुल जरा नजर डालिए, क्या कहता है ये चार्ट। गॉडफ्रे फिलिप मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के ट्रेड में इस वक्त जो आप लेवल आते हुए देख रहे हैं जो स्क्रीन पर हैं, अगर हम यहां पर क्लोज होते हैं तो तकरीबन 1 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग होगी, और वॉल्यूम भी तकरीबन 1 महीने के हाईएस्ट होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा टेक्निकल सेटअप और साथ में जो आपने जो थीम बताई है बहुत ही बढ़िया ढूंढ के निकाला है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा चलना चाहिए, टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है। आज हमने देखा है स्टॉक 1.25 महीने के हाई पे भी है, साथ में वॉल्यूम्स भी इसके 1.25 महीने के हाई पे ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, स्टॉक में एग्रेशन है। मुझे लगता है कि आप इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। टेक्निकली इसका 1020 का स्टॉप लॉस होगा, और इमीडिएट में आप इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 1120 से लेके 1200 तक के लेवल आप इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया सेटअप है, ये स्टॉक बढ़िया चलना चाहिए। चलिए आपके सामने 1055 का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स पर। प्रदीप जी अगर आपकी इजाज़त हो तो 1-2 पॉइंट्स मैं आपको और बताना चाह रहा था गॉडफ्रे फिलिप्स में। आप देखिए जो इनका प्रोडक्ट है, हालांकि प्रदीप जी और मैं तो इस्तेमाल करते नहीं, लेकिन उसके आसपास जो एक मोट है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज आप एक सिगरेट की कंपनी नहीं शुरू कर सकते, एक बात वो है। दूसरा, किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है। तो अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो वो ही पनपेगा और वो ही आगे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि आप इस पे देखिए डिविडेंड यील्ड आपको लगभग 2.4% की आती हुई दिखेगी। बुक वैल्यू इसमें लगभग 422 रुपये है, और आप हमारे जैसे देश में जहाँ पर लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है,
वहाँ पर आपको गॉडफ्रे फिलिप्स इसकी कंपनी सिर्फ 5,250 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर मिलती रहेगी। प्रदीप जी ने बताया कि ये डेट फ्री कंपनी है और यहाँ पर अगर आप इसका मुनाफा देखें तो वो ही बहुत शानदार है। लगभग आपने इसमें 3,000 करोड़ की टॉप लाइन आती हुई देखी है और इसमें जो नेट मुनाफा है वो लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो इनकी नेट मार्जिन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बढ़ती हुई दिखेगी। चलिए, ये राय आपको मिल रही है गॉडफ्रे फिलिप्स पर। इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए। प्रदीप जी का पंड्या का फंडा बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलता है। जो लोग इनको अक्सर सुनते हैं उन्होंने सुबह सुंदरम क्लेटन पर भी एक बहुत अच्छी कॉल ली होगी। डायरेक्टर साहब, उसका दिखा देते हैं स्टॉक आपके सामने। लगभग अब 15% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1753 के आसपास। और जो आप इसमें आज वॉल्यूम देख रहे हैं 1,25,000 शेयर की, वो कई महीनों की हाईएस्ट लेवल आपको आती हुई दिखेगी। तो ये तो हुई दो पंड्या के फंडा के स्टॉक्स की बात। सुंदरम क्लेटन जो सुबह आपने पहला सौदा में देखा था, और गॉडफ्रे फिलिप्स जो फिलहाल आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए, और कहाँ कहाँ आपको फिलहाल मंदी का सत्र बढ़ता हुआ दिख रहा है? चलिए ऐसा करते हैं, ये प्रश्न राहुल शर्मा साहब से पूछते हैं। राहुल जी, जिस हिसाब से आप बाजार में एक हल्का सा लाल निशान आते हुए देख रहे हैं, और वो जायज़ भी है क्योंकि पिछले 9 या 10 दिन से लगातार पूरा बाजार बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ा है। आप बताइए, आपके हिसाब से निफ्टी में या एफएनओ में वीकेस्ट कौन सा स्टॉक है जहां पर आप और सेल प्रेस करने की इच्छा रखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। निफ्टी में हमने देखा कि 10,200 का एक इम्पोर्टेंट आंकड़ा है। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता तो निफ्टी का जो बायस है वो पॉजिटिव रहता है। आज के सेशन में हमने देखा कि आज भी निफ्टी वहां पर सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ पर कहीं ना कहीं वापस प्रॉफिट बुकिंग का एक हमने सेशन देखा है आज के दिन भी। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर 10,000 टूट जाता है साइकोलॉजिकली तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। वहां पर से थोड़े शॉर्ट्स का माहौल बनेगा। फिलहाल निफ्टी न्यूट्रल जोन में है। मैं थोड़ा वेट करूंगा स्ट्रक्चरली निफ्टी को टूटने के लिए। इंट्राडे में हालांकि हम नीचे में एक बार 10,020 10,030 का लेवल देखने हमें मिल सकता है। और ओवरऑल अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एकदम एग्रेसिव बाइंग हमने पीएसयू बैंक्स में और ओवरऑल देखी थी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा पुल बैक मिलना चाहिए जो आपको इमीडिएट रिटर्न दे सकता है और साथ में आपको शॉर्ट में फास्ट पैसा बन सकता है। चलिए, शर्मा साहब, आप सुबह से टाइटन का स्टॉक भी फॉलो कर रहे होंगे। एक से एक बढ़िया नतीजा आए और बहुत ही ठीक ठाक कमेंट्री आपने स्टॉक में सुनी इनके मैनेजमेंट से एनालिस्ट कॉन कॉल में। अब प्रश्न ये है कि आपने जो लो देखा है वो है 992 और स्टॉक फिलहाल 1,013 1,014 के आसपास चल रहा है। बहुत अच्छा आपने बाउंस बैक इसमें देखा जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ आपको खुलता हुआ दिखा एकदम नतीजों के बाद, जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। क्या राय देंगे? नतीजे आपके सामने हैं। मैनेजमेंट ने कुछ बुलिश पॉइंट्स कहे हैं और कुछ ये कहा है कि भाई जो परेशानी थी उसकी वजह से फर्स्ट क्वार्टर बिल्कुल वाइप आउट आपका होता हुआ दिख रहा है। पोजिशनली आपको टाइटन कैसा लगता है? जी देखिए, मार्केट में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड